काव्य शास्त्र और लोक चेतना में दोहा केवल एक छंद मात्र नहीं है, बल्कि यह भारतीय मनीषा की वह संक्षिप्तम अभिव्यक्ति है जिसमें गागर में सागर भरने की कला निहित है। काव्य परंपरा में दोहा सबसे लोकप्रिय, प्रभावशाली तथा जनजीवन से जुड़ा हुआ छंद माना जाता है। दोहा केवल एक छंद नहीं, बल्कि भारतीय समाज की चेतना, संस्कृति, नैतिकता, दर्शन और लोकानुभूति का सजीव दस्तावेज है। दोहे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मात्र 2 पंक्तियों और 24 मात्राओं के छोटे से कलेवर में जीवन के गुढ़तम दर्शन, नीति, प्रेम, भक्ति और सामाजिक विद्रूपताओं को समाहित कर लेने की अद्भुत क्षमता रखता है। वैदिक साहित्य की ऋचाओं और लौकिक संस्कृत के श्लोकों की जिस परंपरा से भारतीय काव्य यात्रा प्रारंभ हुई, उसने प्राकृत और अपभ्रंश काल में आकर जनभाषा के धरातल पर दोहे का रूप धारण किया। जहां संस्कृत का श्लोक अभिजात वर्ग और शास्त्रीयता का प्रतीक था, वही दोहा जनसामान्य के हृदय की धड़कन बना। सिद्धों और नाथों के आध्यात्मिक उपदेशों से लेकर कबीर की सदुक्कड़ी फटकार, तुलसी के समन्वयवादी चिंतन, जायसी के रहस्यवाद, बिहारी के रूप सौंदर्य और वृंद रहीम की व्यावहारिक नीति शिक्षा तक दोहा भारतीय लोक जीवन का सबसे सशक्त वाहक रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहा का विकास एक दीर्घ प्रक्रिया का परिणाम है। दोहा साहित्य का अध्ययन केवल एक छंद की जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, लोक चेतना, नैतिक मूल्यों और साहित्यिक परंपरा को समझने का सशक्त माध्यम भी है। भारतीय काव्य परंपरा में दोहा अपने संयमित आकार और गहन प्रभाव के कारण अद्वितीय स्थान का अधिकारी है। 2 पंक्तियों का यह छंद सुनने में भले सरल लगे, लेकिन इसका रचना विधान बड़ा सटीक है। पारंपरिक नियम के अनुसार हर दोहा 4 चरणों से मिलकर बनता है। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। दोनों पंक्तियों के अंत में समान तुकांत होता है, जिससे दोहा लयपूर्ण ढंग से खत्म होता है। मात्राओं की गिनती और यति ठहराव का यह संतुलन दोहे को सुनने में सुबोध और स्मरणीय बनाता है। दोहा ज्ञान एवं नीति का सरल माध्यम माना जाता है। इसकी सरल, संक्षिप्त लयबद्धता ऐसी है कि दोहा सुनते ही किसी सुक्ति या कहावत का आभास होता है। दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं जो 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। सम चरणों के अंत में तुक मिलना अनिवार्य है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। सम चरणों के अंत में लघु गुरु या गुरु लघु का नियम होता है, किंतु अंत में लघु का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। विषम चरणों के आरंभ में जगण का निषेध होता है, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जसु
जो दायकु फलचारी, अथवा कांकर पाथर जोरी कई मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, अथवा सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे गांव करे गंभीर। इन प्रत्येक दोहरे के हर पद में 13 और 11 मिलाकर 24 मात्राएं हैं। दोहा साहित्य के उद्भव के विषय में अब बात करते हैं। दोहा साहित्य का उद्भव भारतीय भाषा विकास के उस संधिकाल में हुआ जब भाषा संस्कृत और प्राकृत के बंधनों से मुक्त होकर अपभ्रंश के रूप में जनसामान्य के बीच आकार ले रही थी। संस्कृत छंद शास्त्र में अनुष्टुप या आर्या छंद को जो प्रतिष्ठा प्राप्त थी, वही प्रतिष्ठा अपभ्रंश में दोहा को मिली। प्राकृत व्याकरणों और छंद ग्रंथों में दोहे के विविध रूपों का वर्णन मिलता है। दोहा छंद का इतिहास उतना ही रोचक है जितना इसका स्वरूप। माना जाता है कि दोहों का प्रयोग उत्तर भारत में लगभग 6ठी शताब्दी से आरंभ हो चुका था। दोहा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के द्विपथ या द्विपदी अथवा प्राकृत के दुवई शब्द से मानी जाती है। अपभ्रंश में इसे दोहड़ा कहा गया। दोहा मूलतः लोक काव्य का छंद था। जब जन भाषा ने शास्त्रीय संस्कृत का स्थान लेना शुरू किया, तब लोकगीतों में गाया जाने वाला यह छंद साहित्य की मुख्य धारा में समाविष्ट हो गया। प्रारंभ में यह छंद अपभ्रंश भाषा के साहित्य में विकसित हुआ, जहां इसे दोहवैया कहा जाता था। दो पंक्तियों के इस छंद के उद्गम को लेकर एक दिलचस्प बात जर्मन विद्वान हरमन जैकाबी ने रखी। उनके अनुसार दोहा छंद का मूल संभवतः प्राचीन ग्रीक महाकाव्यों के छंद हेक्सामीटर से जुड़ा हो सकता है। जैकोबी की इस बात से ज्यादातर विद्वान असम्मत है। यह भी कहा जाता है कि पश्चिमी भारत के आभीर समुदाय ने इसे खास तौर पर प्रोत्साहन दिया और संभव है कि उन्होंने होमर के महाकाव्यों के किसी अनुवाद से प्रेरणा लेकर दोहा अपनाया, किंतु इस बात से भी ज्यादातर विद्वान सहमत नहीं हैं। शब्द दोहा की जड़ें संस्कृत में भी खोजी गई है। इसे संस्कृत के दोग्धक या द्विपदी जैसे द्विपंक्तीय छंदों से निकला रूप माना जाता है। विकास की इस कड़ी में दोहा अपभ्रंश एवं प्राकृत से होता हुआ मध्यकालीन भारतीय भाषाओं तक फैल गया। जैन आचार्यों के ग्रंथों से लेकर संस्कृत और प्राकृत के विद्वानों तक ने दोहों का उपयोग अपने लेखन में किया। कवि कालिदास के संस्कृत नाटक विक्रमोर्वशीयम में भी दोहा छंद का उल्लेख मिलता है। यह प्रमाण है कि प्राचीन काल तक आते आते दोहा साहित्य का हिस्सा बन चुका था। मध्य युग में आते आते यह छंद हिंदी, अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, मैथिली, मराठी, गुजराती,
पंजाबी जैसी उत्तर भारतीय भाषाओं के लोक साहित्य से लेकर दरबारी साहित्य तक में गहराई से बैठ गया। यहां तक कि सिंधी साहित्य में भी दोहा, जिसे वहां दोहो कहा जाता है, सूफी वेदांतिक कविताओं का प्रमुख माध्यम बन गया। पंजाबी भाषा में 13वीं सदी के सूफी संत बाबा फरीद के दोहे आज तक प्रसिद्ध है। उन दोहों को श्लोक भी कहा गया है। सिख गुरु परंपरा में गुरु नानक एवं अन्य गुरुओं की वाणियों में भी दोहे मिलते हैं। इस प्रकार भक्ति संतों से लेकर लोक गायक और दरबारी कवि तक सभी ने दोहे को अपने संदेश का माध्यम बनाया। प्राचीन कहावत थी कि जहां गुणीजन एकत्र हो वहां दोहे अवश्य उद्धृत किए जाए। ज्ञान बांटने और श्रोताओं का मन मोहित करने के लिए दोहा सुनना लोक परंपरा का प्रिय अंग बन गया था। वैसे दोहा साहित्य का स्पष्ट उद्भव 6ठी से 8वीं शताब्दी के मध्य अपभ्रंश साहित्य में दिखाई देता है। 6ठी शताब्दी के जैन मुनि जोएंदु को दोहा छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। उनके ग्रंथ परमात्मा प्रकाश और योग सार पूर्णतः दोहा छंद में रचित है, जहां अध्यात्म और आत्मज्ञान को दोहे के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। उसी समय के कवि रामसिंह के ग्रंथ पाहुड़ा दोहा में इंद्रिय सुख की निंदा और आत्म साधना पर बल दिया गया है। 8वीं शती के सिद्ध कवि सरहपा ने दोहा कोश की रचना की। यहाँ दोहा सहज साधना, गुरु महिमा और बाह्याचारों के खंडन का मुख्य साधन बना। आइए अब दोहा साहित्य के ऐतिहासिक विकास के विषय में बात करते हैं। वैसे दोहा साहित्य का विकास क्रम मुख्यतः 4 चरण में विभाजित करके देखा जा सकता है। सबसे पहला चरण है अपभ्रंश और सिद्धनाथ काल। इस काल में दोहा मुख्यतः धार्मिक उपदेश, दर्शन और लौकिक अनुभूतियों का माध्यम था। सिद्ध सरहपा, कल्हपा, तिलोपा आदि ने दोहों के माध्यम से बौद्ध धर्म की सहजयान शाखा का प्रचार किया। गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्यों ने हठयोग, काय साधना और मन के विग्रह के लिए दोहड़ा छंद को अपनाया। जैन आचार्य हेमचंद्र ने अपने व्याकरण ग्रंथ में अपभ्रंश के अनेक ऐसे लोक दोहों को संकलित किया जो उस समय जनता के कंठ में बसे थे। इनमें शौर्य और श्रृंगार का सुंदर मिश्रण मिलता है। ऐतिहासिक विकास का दूसरा चरण है आदिकाल या वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आदिकाल में दोहा प्रबंध काव्यों का अंग बना और साथ ही स्वतंत्र लोक गाथाओं में भी प्रयुक्त हुआ। चंदबरदाई कृत पृथ्वीराज रासों में यद्यपि छप्पय और तोमर छंदों का बाहुल्य है, किंतु दोहा का प्रयोग संवादों और युद्ध वर्णन के बीच मानसिक स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कुशलता से किया गया। संदेश रासक पहला धर्मेतर विरह काव्य है जो दोहा छंद प्रधान है। इसमें एक विरहिणी नायिका के संदेश को
दोहों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। ढोला मारूरा दुहा राजस्थान का अत्यंत लोकप्रिय लोक काव्य है। इसमें ढोला और मारवणी, गुजराती में जिसे मारू कहा गया है, की प्रेम कथा को दुहा में पिरोया गया है। इसका विरह वर्णन अत्यंत सजीव है। दोला मई तनी जोइया धातुन निरसई एक, हये जू प्रजली बिरह अगी धुआन निसरई एक। ऐतिहासिक विकास का तीसरा चरण है भक्ति काल। वैसे भक्ति काल को दोहा साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भक्ति काल में आकर दोहा साहित्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं के कवियों ने दोहे को अपना मुख्य अस्त्र बनाया। संत कबीर ने दोहे को साखी नाम दिया। कबीर के दोहे अनुभव आधारित सत्य ज्ञान, गुरु महिमा, समाज सुधार, आचरण की शुद्धता और बाह्याचारों के खंडन के सबसे बड़े वाहक बने। जैसे पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित बयान कोई, डाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। गोस्वामी तुलसीदास ने केवल चौपाइयां ही नहीं लिखी, बल्कि दोहावली, रामचरितमानस और वैराग्य संदीपनी में दोहा छंद का अद्भुत प्रयोग किया। रामचरितमानस में चौपाइयों के बाद आने वाला दोहा पूरे प्रसंग का सार प्रस्तुत करता है। जैसे दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग गट में प्राण। रसखान और रहीम के दोहे नीति और भक्ति के बेजोड़ उदाहरण हैं। रहीम ने लोक जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को दोहे में डाल दिया है। जैसे रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। ऐतिहासिक विकास का चौथा चरण है रीतिकाल। रीतिकाल में दोहा भक्ति और नीति की सीमाओं से बाहर निकलकर श्रृंगार, चमत्कार, रूप सौंदर्य और नायक नायिका वेद का प्रधान छंद बन गया। दोहा साहित्य के इतिहास में महाकवि बिहारी का स्थान अद्वितीय है। उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई ने दोहा छंद की सूक्ष्म व्यंजना क्षमता को सिद्ध कर दिया। बिहारी के दोहों के बारे में प्रसिद्ध है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे बेदे सकल गंभीर। बरतत लालच लाल की मुरली दरी लुकाए, सौह करे बोहनो हंसे दैन कहे नट जाए। अन्य रीतिकाल के कवि वृंद, मतिराम, पद्माकर और गिरधर कविराय ने भी दोहे और दोहे के रूपांतरों का व्यापक प्रयोग किया। ऐतिहासिक विकास का पांचवा चरण है आधुनिक काल। आधुनिक काल में जब खड़ी बोली का आगमन हुआ और रोला, हरिगीतिका और मुक्त छंद का चलन बढ़ा, तब भी दोहे ने अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक जागरण के लिए दोहे लिखे। मैथिली शरण गुप्त एवं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रबंध काव्यों में दोहे का सुंदर संयोजन किया। आधुनिक दोहाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, गोपाल दास नीरज और रामेश्वर शुक्ल अंचल जैसे कवियों ने समकालीन समस्याओं,
राजनीति, भ्रष्टाचार और आधुनिक मनुष्य की संत्रास कुंठा को व्यक्त करने के लिए दोहे का नवलेखन किया। जैसे अक्षर अक्षर जोड़कर रची काव्य की धार, कंप्यूटर के दौर में रोए कलम लाचार। दोहा साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के विषय में अब बात करते हैं। दोहा साहित्य का सौंदर्य केवल उसके बाह्य ढांचे में नहीं, बल्कि उसके आंतरिक भाव विधान, संक्षिप्तता और संप्रेषणीयता में निहित है। दोहे के सौंदर्य को निम्नलिखित धरातलों पर विश्लेषित किया जा सकता है। दोहों में जीवन का चिरंतन सत्य संक्षिप्त रूप में समाया होता है। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कथा रहीम और तुलसी से जुड़ी है। कहा जाता है कि दरबारी कवि रहीम दान देते समय नजरें झुकाकर रखते थे। महान भक्त कवि तुलसीदास ने रहीम की यह विनम्रता देखकर एक दोहा लिखकर उनके पास भेजा। वह दोहा है, ऐसी देनी देन ज्यूं कित सीखे हों सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। अर्थात ऐसी देने की रीति तुमने कहाँ सीखी? जैसे जैसे दान देने को हाथ ऊंचा उठता है, वैसे वैसे निगाह नीचे झुक जाती है। रहीम ने इस दोहे के उत्तर में उतनी ही विनम्रता से अपना एक दोहा तुलसीदास को लिखकर भेजा। देनहार को और है भेजत सो दिन रैन, लोग बरम हम पर करें तासो नीचे नैन। अर्थात देने वाला तो वास्तव में कोई और है, जो रात दिन सभी को भेज रहा है। लोग गलत फहमीवश मुझे दानी समझ लेते हैं। उसी भ्रांति से बचने के लिए मेरी आंखें नीचे झुक जाती है। सिर्फ दो दो पंक्तियों के इस प्रश्न और उत्तर में कितना गहरा संदेश निहित है। दोहा गागर में सागर भर देता है। दोहे की सबसे बड़ी विशेषता है कम से कम शब्दों में बड़े से बड़े विचार को व्यक्त कर देना। इसमें कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं होता। बिहारी का यह दोहा देखिए, जहां पूरे नाई का भेद और प्रेम के संवाद को केवल क्रियापदों के माध्यम से समाहित कर दिया गया है। कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लज्जात, बरे बौन में करत है नैननु ही सो बतियात। नाद सौंदर्य और गेयता। दोहे की मात्रिक यति और समचरणों की अंत्यानुप्रास तुक इसे अत्यंत संगीतात्मक बनाती है। दोहा को लोकधुन, राग रागिनियों और शास्त्रीय संगीत में आसानी से गाया जा सकता है। कबीर की साखियों का गायन आज भी लोक गायकों द्वारा निर्गुण भजनों में किया जाता है। जैसे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। बिंब विधान और चित्रात्मकता। श्रेष्ठ दोहाकार दो पंक्तियों में ऐसा शब्द चित्र खींच देते हैं कि दृश्य पाठक की आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। जायसी का विरह बिंब कितना अद्भुत है। पीयूसो कहेहु संदेसरा, है बोरा है काग, सो दनी बिरहे जरी, मुई तेहिक दुआ हम लाग। यहाँ
नायिका के विरह की अग्नि इतनी तीव्र है कि उसका धुआं लगने से कौवा और भौंरा काले हो गए हैं। अलंकार सौंदर्य और व्यंजना शक्ति। दोहे में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत और अन्योक्ति अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। विशेष रूप से अन्योक्ति दोहा साहित्य का प्राण है। बिहारी की अन्योक्ति देखते हैं, जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। इस दोहे ने राजा जयसिंह को उनके कर्तव्य पथ पर वापस ला दिया था। सुक्ति परकता और व्यंग्य का सौंदर्य। दोहा अपनी संरचना के कारण सुक्ति बनने के लिए सबसे उपयुक्त छंद है। इसमें मारक व्यंग्य करने की क्षमता होती है। कबीर, तुलसी, बिहारी, दादू, रैदास आदि ने अनेक दोहे आज हिंदी भाषी समाज में कहावतों और मुहावरों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जहां आत्म तहां राम है, सकल रहा भरपूर, अंतर्गति त्यों लाई रहू, दादू सवेग सूर। अब दोहा साहित्य के समाज शास्त्रीय महत्व को देख लेते हैं। दोहा साहित्य का समाज शास्त्रीय महत्व अत्यधिक है। दोहा केवल एक साहित्यिक विधा नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, दर्शन और समाज व्यवस्था का दर्पण रहा है। निम्न बिंदुओं द्वारा इसके महत्व को समझा जा सकता है। जैसे लोक चेतना और जन सामान्य से जुड़ाव। संस्कृत साहित्य जहां राज दरबारों और विद्वानों तक सीमित रहा, वही दोहा जन भाषा का प्रतीक बना। इसने ज्ञान को मठों और प्रसादों से निकालकर खेत खलिहानों और चौपालों तक पहुंचाया। जैसे पाहन पुजे हरि मिले, तो मैं पुजू पहाड़, ताते ये चक्की बली, पिस खाए संसार। नैतिक एवं नीतिगत शिक्षा। भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों के निर्माण में रहीम, वृंद, कबीर, तुलसी आदि के दोहों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे जीवन के प्राथमिक नियम इन्हीं दोहों से सीखने को मिलते हैं। जैसे सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। इन दोहों में क्रमानुसार सत्य का महत्व, वाणी का संयम और धैर्य के महत्व की नैतिक एवं नीतिगत शिक्षा दी गई है। सामाजिक क्रांति और चेतना का प्रसार। कबीर, रैदास और अन्य संतों ने दोहे को जाति पाति, ऊंच नीच और धार्मिक बाह्याचारों पर प्रहार करने का अस्त्र बनाया। दोहे ने समाज को समतामूलक दृष्टिकोण प्रदान किया। जैसे जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरे को भजे सो हरि का होई। मनोवैज्ञानिक एवं व्यावहारिक अंतर्दृष्टि। रहीम और बिहारी के दोहे मानव स्वभाव की सूक्ष्म से सूक्ष्म गहराइयों को पकड़ते हैं। वे बताते हैं कि संकट के समय कौन काम आता है, मित्र की पहचान कैसे होती है और संपत्ति का अहंकार व्यक्ति को कैसे नष्ट करता है। जैसे जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा वहां आप।
एक और उदाहरण देखते हैं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तोय। प्रासंगिकता। आधुनिक युग में भी दोहों की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। कविता मंचों से लेकर सोशल मीडिया तक दोहों का चलन जारी है। जैसे अंग्रेजी से प्यार है, हिंदी से परहेज, ऊपर से है इंडियन, भीतर से अंग्रेज। सारांश रूप में अंततोगत्वा कह सकते हैं कि दोहा भारतीय साहित्य की वह अमूल्य धरोहर है जिसने सदियों से भारतीय जनमानस को वैचारिक, नैतिक और सौंदर्य शास्त्रीय स्तर पर समृद्ध किया है। अपभ्रंश के दोहड़ा से जन्मा यह छंद अपने छोटे से ढांचे में लाघव सौंदर्य, नाद सौंदर्य, चित्रात्मकता और व्यंजना शक्ति का ऐसा अद्भुत संतुलन प्रस्तुत करता है जो दुनिया की किसी भी अन्य काव्य विधा में दुर्लभ है। यह नन्हा सा छंद हमारी भाषाई और साहित्यिक विरासत का अमूल्य हिस्सा है जो आगे भी नई पीढ़ियों को ज्ञान, खुशी और चिंतन का सतत स्रोत देता रहेगा। दोहा वास्तव में भारतीय संस्कृति का वह आचमन है जो दो पंक्तियों में ही संपूर्ण जीवन दर्शन का आस्वादन करा देता है। जब तक हिंदी और भारतीय भाषाओं का अस्तित्व रहेगा, दोहा अपनी मार्मिकता, मधुरता और जीवन मूल्यों के कारण अमर रहेगा।